आज हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है बेटा जी रीवैल्यू करना, मतलब इसके दोबारा से वैल्यू को निकालना। इसका एक और नाम होता है बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस पर नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होता है। क्लियर बेटा? देखिए अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स डिक्रीज। एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो क्या एंट्री होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स इंक्रीज, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तब क्या एंट्री होती है? रिवर्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। थर्ड बाबू इंक्रीज लायबिलिटीज। इसका रिवर्स बाबू इंक्रीज होता है लायबिलिटीज तो क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। डिक्रीज लायबिलिटीज, जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तब क्या एंट्री होती है? आपने इंक्रीज में लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, अब इसको रिवर्स कर दो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब बेटा जी रिवैल्यूएशन के अंदर यदि आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने की एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशो में। और यदि बाबू लॉस हो जाता है, इसका रिवर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्लियर बेटा जी? नेक्स्ट टॉपिक बेटा जी हमारा जो आता है, आपने अलग अलग एंट्रीज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यदि आता है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, तब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? फर्स्ट आता है स्टॉक इज अंडर वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू कम हुई बाय 10%। बुक वैल्यू गिवन है आपको, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 54,000। क्लियर? अब यहाँ पर अंडर वैल्यू है, अंडर का मतलब क्या होता है? कम। लेकिन रिवैल्यूएशन के केस में अंडर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। क्या एंट्री होगी? एसेट्स बढ़ी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बेटा जी? 54,000 था आपके पास, 100/90 करेंगे आप, ये कितना आ गया आपके पास? 60,000। 60 में से 54 को आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 6,000। तो यह एंट्री कितनी होगी? 6,000 से। क्लियर? नेक्स्ट आता है स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय 10%। बुक वैल्यू आपको स्टॉक की दी हुई है 66,000। अब इस सिचुएशन में ओवर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ओवर का मतलब क्या हो जाएगा? कम। क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, अमाउंट 6,000। कैसे होगा बेटा जी? अब आपके पास
66,000 था, उसका क्या कहता है 10% ओवर वैल्यू। ओवर का मतलब है ज़्यादा हो गया, 100/110। तो यहाँ पर बच्चे आपका कितना आ जाएगा 60,000। 60,000 है माइनस 66, तो कितना बच गया आपके पास 6,000। क्लियर। यदि आपके पास आता है टू शब्द आता है तो हम माइनस करते हैं, बाय शब्द आता है तो बेटा एज इट इज़ का एज इट इज़ वर्ड रखते हैं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज ₹2.5 लाख। बुक वैल्यू दी हुई है आपको 4 लाख। बुक वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 4 लाख, और यहाँ कितना दिया हुआ आपको 5 लाख। स्टॉक की वैल्यू क्या हुई टू बी इंक्रीज हुई, बड़ी है तो क्या एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा जी 1 लाख, क्योंकि इसमें 5 लाख और यहाँ कितना है 4 लाख, माइनस करेंगे तो 1 लाख। नेक्स्ट बेटा जी, यदि आता है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, यहाँ वर्ड आ रहा है बाबू बाय ₹5 लाख, ब्रैकेट में बुक वैल्यू कितने की दी हुई आपको 4 लाख की। अब इस सिचुएशन में आपके पास जो बाय शब्द है तो एंट्री क्या होगी इंक्रीज ही है, एंट्री वही है लेकिन अमाउंट का फ़र्क आएगा बेटा जी। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय शब्द आता है, मैंने अभी आपको बताया था वही का वही अमाउंट आएगा 5 लाख, कोई आप इसमें से माइनस नहीं करते। क्लियर बेटा जी। एक और एंट्री देखिए इसी के अंदर ही, कोई डेटर है 40,000 के, वाज रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर के थे, लास्ट ईयर था, पे किया उसने 30,000 इन फुल सेटलमेंट। डेटर्स थे, वो डेटर क्या था उसने ड्यू था उसका पैसा, वाज रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स का पैसा डूब गया था, लास्ट ईयर का पैसा था, लेकिन उसने हमें कितने पे कर दिए 30,000, यानी कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की बाबू आपको पता है क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना आएगा बाबू 30,000। अब बात कर रहे थे हम रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन के केस में क्या एंट्री हो जाएगी, इसका रिवर्स, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या हो जाएगा बाबू आपका डेबिट हो जाएगा, पैसा मिल गया, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 30,000। क्लियर।